जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि मेरा चैनल आप रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो है पूरी देखा करें, उसमें मैसेज होता है तो टिल द एंड आप ज़रूर देखा करें। आज का व्लॉग भी बड़ा मज़ेदार है और इंफॉर्मेटिव भी कह सकते हैं। ख़ासकर ये जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं अर्ली क्लासेस के, उनके मुतल्लिक़ है। यकीनन आप जो मैं इसमें मैटर डिस्कस करने जा रहा हूँ, आप यकीनन इससे इत्तेफाक करेंगे। सब तो पहले तो ये है कि जो बच्चे की स्कूल गोइंग एज है, हमें याद है कि बच्चा 6 साल का होता था तब स्कूल भेजा करते थे, लेकिन आजकल मेरा ख़्याल है 3 साल 4 साल एज होती है तो बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। यही उम्र उसकी ग्रोथ की होती है और इसी उम्र में उसे बड़ी बड़ी किताबों से, मोटी मोटी किताबों से वास्ता पड़ जाता है। हम जब पढ़ते थे तो हमारी इंग्लिश 6ठी क्लास से शुरू होती थी और आजकल बच्चों की इंग्लिश और उर्दू दोनों छोटी क्लासों से शुरू हो जाती हैं। और ज़ाहिर है उर्दू राइट साइड से लिखा जाता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, और इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। इसलिए वो बच्चे नेचुरली कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद उनके बैग का इतना वज़न होता है और वो भी उनकी ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होता है। और वो जो सुबह घर से नाश्ता करा के देसी घी की रोटी में माएँ चूरी थोड़ी सी चीनी मिला के, शक्कर मिला के वो जो चूरी बना के देती थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी हेल्दी और एक किस्म की वो सेरिलैक से भी प्लस डाइट होती थी। लेकिन हाँ, मक्खन को भी शामिल कर लें इसमें तो आजकल वो चीज़ें तो मफकूद हैं। जो मल्टीनेशनल जो हैं उन्होंने हमें घी से दूर कर दिया है, ऑयल पे कन्वर्ट कर दिया है। हालांकि घी के मुतल्लिक़ ये मकूला बड़ा मशहूर है कि 100 बीमारियां तो एक क्यों, 100 चाचा तो एक प्यो, 100 चाचा तो एक प्यो, यानी अगर 100 चचा एक तरफ हों अंकल तो एक वालिद का प्यार एक तरफ है। इसी तरह 100 बीमारियां तो एक क्यों, यानी अगर 100 बीमारियां भी हों तो उनका इलाज जो है वो सबसे बेहतर जो है वो घी है। और देसी घी हमारे कल्चर से यूँ ख़त्म कर दिया गया है जी, इससे फैट्स होते हैं, इससे शरियानें बंद होती हैं। हालांकि जो पहले लोग थे वो बड़े ताकतवर थे। इसी तरह इससे मिलता जुलता मुहावरा भी है कि माँ नल मामे ते प्यो नल चाचे। जब तक माँ ज़िंदा है तब तक जो मामे हैं उनका रिश्ता रहता है, मामों का रिश्ता बरकरार रहता है। अगर माँ दुनिया से चली जाए अल्लाह की रहमत में तो फिर ये रिश्ते जो है उनमें कमज़ोरी आ जाती है, शिकस्त व रीख्त आ जाती है, पहले सी गर्मी नहीं रहती। तो बात बच्चों के स्कूल की हो रही थी, दरमियान में ये भी आ गया तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर बचपन में हमने देखा कि जो सिलेबस था वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था। उसमें सबक मोज़ कहानियाँ, जैसे मैंने अभी आपको 2 मुहावरे सुनाए हैं, तो सबक मोज़ कहानियाँ होती थी और उसके कहानी के आखिर में लिखा होता था नतीजा। कोई भी कहानी होती थी, हाँ वो कछुए और खरगोश की हो या वो प्यासे कव्वे की हो, तो आखिर में नतीजा लिखा होता था कि कहानी पूरी पढ़ के तो तालिब इल्म नतीजा अख़ज़ करता था, जैसे कि मेहनत में अज़मत है, लालच बुरी बला है। तो इस जैसे मौजू जो हैं उससे बच्चे को सीखने का, समझने का, एनालाइज़ करने का, कंपैरिजन का मौका मिलता था। लेकिन अब वो चीज़ें जो हैं वो सिलेबस से मफकूद हो गई हैं। हालांकि इनका हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे, हमारे रहन सहन, हमारी जो मुआशी और फैमिली इक़दार हैं उनसे इनका बड़ा गहरा तल्लुक़, और ये तल्लुक़ टूटने की यही वजह है कि हम तालीम पे तो हज़ारों रुपया महीने का ख़र्च करते हैं, लेकिन जो तरबियत का फैक्टर है उसमें दराड़ आ गई है, उसमें कमी आ गई है। पहले यही कमी जो दरसी किताबों की कहानियाँ होती थी वो पूरा किया करती थी।
کوئی بھی تاریخ میں بھی ہسٹری میں بھی اس میں 3 چیپٹر ہوتے تھے. اگر کوئی جنگ پلاسی ہے, جنگ احد ہے, جنگ بدر ہے یا کوئی مارکا ہے تو اس میں پہلے لکھا جاتا تھا, پوچھا جاتا تھا کہ اس کے سبب بیان کریں کہ یہ جنگ کیوں وقوع پذیر ہوئی, پھر واقعات کہ یہ کیسی لڑی گئی, پھر اس کے بعد آخر میں پوچھا جاتا تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلے. تو اسٹوڈنٹ کو, طالب علم کو انالائز کرنے کا موقع ملتا تھا, وہ سوچنے سمجھنے کی کریٹیونیس صلاحیت پیدا ہوتی تھی, اس میں کانفیڈنس آتا تھا. لیکن آج کل وہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہے انگلش چھا گئی ہے ساری, اس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت پیچھے چلی گئی ہیں. تو یقیناً آپ جو میں نے کہا ہے اس سے اتفاق کریں گے. شاید آپ کے پاس مجھ سے زیادہ نالج ہو. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا, کمنٹس میں ضرور لکھیے گا, اس سے بہتری آئے گی. ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا مائنڈ مجھ سے بھی شارپ ہوگا, مجھ سے بھی سوچنے کی صلاحیت تیز ہوگی. اگر فلسفیانہ انداز ہے تو وہ زبردست ہے, کریٹیو ہے وہ بھی زبردست ہے, کمپیریزن والا ہے, انالائز کرنے والا ہے, دیٹ از آلسو کریڈیبل. تو انتظار رہے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.